बाइबल के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा है। पिछले दिनों में हमने एक बात सीखी थी कि प्रभु यीशु का दूसरी बार आना, तो एक राजा ने अपने बेटे की शादी रखी थी, उसके समान है शादी का खाना। और उसमें एक इंसान था जिसने कपड़े नहीं पहने थे, मतलब कि शादी वाला जोड़ा नहीं पहना था। और राजा ने आकर क्या बोला, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। अगर किसी के बाइबल में ऐसा ना लिखा हो तो वो मुझे बता सकता है, और कोई है जिसको इस बात के ऊपर विश्वास ना हो तो वो भी मुझे बता सकता है, क्योंकि अभी तक हम वचन में नहीं गए। अगर किसी को इस वचन पर डाउट है कि नहीं, हम बिना आज्ञाकारी करके भी परमेश्वर के राज में पहुंच जाएंगे, अगर ऐसा कोई मानने वाला हो तो मुझे बता सकता है। या तो ये वचन ऐसे ही लिखा है, ऐसा अगर कोई समझता हो तो भी बताए। इसका मतलब ये है, कपड़ा जो आज्ञाकारी दर्शाता है, आज्ञाकारी हमें करनी ही करनी है। हालेलुया। जहाँ पर भी कोई मेरे साथ सहमत ना हो तो आप खड़े होकर बोल सकते हो कि मैं इस बात में आपसे सहमत नहीं हूँ। फिर प्रभु ने ऐसा भी कहा कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जिसने अपने नौकरों को 5 सिक्के, 2 सिक्के और 1 सिक्का दिया। 5 वाले ने और 5 कमाई कर लेकर आए, 2 वाला ने और 2 कमाई कर दी, 1 वाले ने कमाई नहीं कर दी। उसके पास जो था वो लाकर दे दिया। और तब उसके स्वामी ने उसको ऐसा कहा कि इस निक्कम में दास को, या तो उसे दुष्ट कहा गया, उसे आलसी कहा गया और उसको निकम्मा कहा गया। बोले इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। इसका मतलब ये है कि हम सभी को ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम एक आत्मा तो जितना ही पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कम से कम एक आत्मा जीता हुआ जो है वो होना चाहिए। फिर प्रभु से एक बात और बताई, 10 कुमारिकाओं की, उसमें से 5 मूर्ख थी। और 5 को मूर्ख इसलिए कहा गया कि वो तकरीबन आखिरी दिन तक पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, लेकिन एंड टाइम पर जब उसके स्वामी को या तो उसके पति को आना हुआ, दूल्हे को आना हुआ, उसी वक्त उन लोगों ने पवित्र आत्मा गवा दिया था। और इस कारण वो लोग रह गए। वहाँ जो तेल है वो तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। एक बार किसी ने मुझे बताया था कि तेल जो आप पवित्र आत्मा बोल रहे हो, पवित्र आत्मा नहीं है। और उसका कारण बोले ऐसा बोला गया कि खरीद कर लेकर आओ। बोले हम पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। वो बात सही है, लेकिन प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में भी लिखा है, तू ऐसा समझता है कि मैं धनवान हूँ और मुझे किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ तू कंगाल है, तू दरिद्र है, गरीब है, तू अंधा है, तू नंगा है, और इसलिए मेरे पास से तेरा नंगापन ना दिखे, इसलिए वस्त्र मेरे पास मोल ले ले। जब क्यों कंगाल है, जब क्यों गरीब है, नंगा है, वो कैसे खरीदेगा?
लेकिन वहाँ पर प्रभु ने बोला ना खरीदने की बात, तो सही बात है, पवित्र आत्मा को हम खरीद नहीं सकते, तो छीन भी नहीं सकते। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें हमारा प्राण श्री आत्मा परमेश्वर को देना पड़ता है, मुफ्त में तो फिर भी नहीं मिलते। तो जो तेल है वो पवित्र आत्मा ही है। लेकिन आखिर में 5 लोग जो थी वो खो बैठी, और इस कारण वो अपने दूल्हे के साथ नहीं जा पाए। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमें कब तक चाहिए? आखिरी पल तक हमें चाहिए पवित्र आत्मा। फिर जो मशाल, वो मशाल तो परमेश्वर का वचन है, और मशाल तब जलती है जब उसके अंदर तेल होता है। मतलब वचन और पवित्र आत्मा, ये दोनों जब एक होते। थोड़ी सी जगह कर दो, एक भाई अंदर आना चाहते, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, आ जाओ। आजा आजा आजा, अरे आजा, मैं जगह कर देता हूँ। आ जाओ। बैठो। तो वचन की जो सही समझ है, वचन का जो प्रकाश है, वो बिना पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब है कि कहीं पर अगर पवित्र आत्मा खो बैठे तो वचन का ज्ञान इधर उधर चला जाएगा, और इसके कारण भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। फिर 10 कुमारी जो स्त्री है, उसके ऊपर से ये बात भी हम सीखे थे कि दुल्हा कभी भी आता था और कभी भी अपने दुल्हन को लेकर जा सकता था, और प्रभु यीशु भी यही बोल कर गए, मैं कभी भी आ सकता हूँ। आपको मालूम नहीं, वो सुबह होगी, दोपहर होगी, आधी रात होगी या शाम होगी, आप नहीं जानते। तो इसका मतलब है कि हम प्रभु से की दुल्हन, हमें 2400 घंटे और संप्रति से तैयार रहना पड़ेगा। अगर किसी वक्त किसी का जीवन इधर उधर हो गया और अगर उसी वक्त प्रभु से आ गए, तो प्रभु से ऐसा कहते हैं कि अगर नेक इंसान वो अपनी नेकी को छोड़ दे तो फिर उसकी नेकी में से एक भी काम याद नहीं किया जाएगा। मतलब इससे पहले हमने चाहे कितने भी अच्छे काम किए हो, हम तो सब कुछ गवा देंगे। और इसलिए हमें कैसे तैयार रहना है? 24 घंटे। हालेलुया। फिर प्रभु उसने कहा कि जब मैं आऊँगा और अपने महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, और जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरी को जुदा करता है, उसी तरह से मैं भी भेड़ और बकरी को जुदा कर दूंगा। भेड़ मतलब, हाँ जरूर से बोलो, विश्वासी। भेड़ मतलब विश्वासी। कोई और? कोई और भी बताओ, भेड़ मतलब क्या है? आज्ञा पालन करने वाले। और भी कोई बताओ, भेड़ मतलब? एक सबसे बड़ी बात उसमें छिपी हुई, भेड़ मतलब चरवाहे के पीछे जाना वाले। अभी एक और बात बाकी सुनने वाले, और भेड़ के बारे में एक और बात, प्रभु से की मर्जी के ऊपर चलने वाला। और एक बात छुपी है, परमेश्वर की संतान। और एक बात, भेड़ जिसके अंदर पवित्र आत्मा। और एक बात, हाँ हाँ, चलो दूसरे चरवाहे के पीछे नहीं जाए। और एक बात, परमेश्वर की आवाज सुनती है। आवाज सुनती। और
अरे सबसे बड़ी बात, उसके सिंग नहीं होते। मारती नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। बकरे मारते, जहां ऐसा नहीं लिखा। मैं ना मानू। तो भेड़ की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके सिंग नहीं होते, मारती नहीं भेड़ किसी को। तो अगर सिंग होंगे तो सही में ऐसी बातें जो सुनने को मिलते हैं तो दुख होता है जब कोई किसी के बारे में बात करता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये सिंग वाली बात है, तो उसके सिंग नहीं होने चाहिए, मारने वाले नहीं होने चाहिए, हम भेड़ होने चाहिए। फिर प्रभु यीशु उनसे कहेंगे, मैं भूखा था तब मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तब मुझे पिलाया, मैं परदेसी था मुझे अपने घर पर ले जाकर रखा, मैं जब बीमार था मेरी सुधि ली, मैं जब कैद में था मुझे देखने को आए। इस कारण तुम लोग स्वर्ग में हो। अभी वहाँ परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि मैं सारी आत्मिक बातें कह रहा हूँ, लेकिन बाइबल को क्या बोला गया, दो धारी तलवार, मतलब इधर भी चलती इधर भी चलती है। ये संसार वाली भी बात है, जो भूखे उनको खिलाना है, जो प्यासा है उसको पानी पिलाना है। आत्मिक भी बात है कि जो वचन का भूखा है उसको खिलाओ, आत्मा का प्यासा है उसको पिलाओ। तो अगर इनमें से कोई बात नहीं की है तो अभी इंसान कहाँ पर जाएगा, तो अभी नरक में जाएगा। और प्रभु यीशु ने एक सिक्के वाले को कहा था कि अगर तेरे से नहीं होता था, तेरे से काम नहीं होता था, तो कम से कम ये किसी शराब को दे देना था, मुझे ब्याज तो मिलता। परमेश्वर ब्याज खाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बैंक वाले अगर किसी को ब्याज देते उसका कारण क्या है, कि वो आपके पैसे का इस्तेमाल करते हैं। आप नहीं कर सकते उस पैसे का इस्तेमाल, आप कारोबार नहीं कर सकते। उनमें वो समझ है, वो आपके पैसे लेकर कारोबार करते, आपके 10 रुपये से 10 रुपये और बना लेते, उसमें से 2 रुपये आपको दे देते। आपने कुछ नहीं किया लेकिन पैसे दिए। प्रभु से ये कहना चाहते हैं कि तू आत्मा नहीं जी सकता, तू किसी को सुसमाचार नहीं दे सकता, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम जो मेरे लोग कर रहे उनको दे तो सही, ताकि वो और भाग सके। कहीं इस तरह से तो आत्मा जीते। लेकिन इसमें ना दशमास की बात है, ना इसमें कोई दान की बात है, ये तो अलग से इन्वेस्टमेंट है। हालेलुया। हालेलुया। करना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो ही हम कहाँ जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं। और इसलिए अपने आप को जांचते रहो, अपने आप को परखते रहो, ताकि इनमें से जो भी बातें नहीं है वो आप कर सको और स्वर्ग के वारिस बन सको। इस बारे में अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो मुझे आकर मिल सकता है, मुझे पूछ सकता है। और किसी को अगर कोई डाउट है तो भी बाइबल के अनुसार उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी नरक में चला जाए, और कोई भी जो अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा समझे। हालेलुया।